हम लोग आज नीट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का, राइट। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है, राइट। ये न्यूमेरिकल है, ये 2017 में है। तो ये क्या बोलते हैं, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, ठीक है। कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं, फिर क्या है, बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड। पहले जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से चार्ज करते हैं, फिर बैटरी को निकाल देते हैं और अनदर कैपेसिटर को ऐड करते हैं, ठीक है, इन पैरेलल। तो क्या बताना है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं डायग्राम बना दिया हूं, ये कैपेसिटर 1 है, ये आपका कैपेसिटर 2 है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV², राइट। दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर इज सेम, सो एनर्जी विल बी सेम, ठीक है। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है, तो एनर्जी U2 क्या होगा, अगर बैटरी को रिमूव करेंगे तो ये दोनों का एनर्जी ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1/2 CV² प्लस 1/2 CV²। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ CV²। 2 से 2 चला जाएगा, CV² आपका टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 क्या होगा, ये 1/2 CV² इंटू 2 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो 1/2 CV² को क्या लिख सकता हूं, U1, तो U1 इंटू 2 टाइम्स, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन U2 इज 2 टाइम्स ऑफ U1 होगा। अभी अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये 2017 में है। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, सपोज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है। दोनों का चार्ज क्या होता है, वो डिफर करता है। वन ऑफ देम चार्ज इज -E एंड दूसरे का चार्ज कितना है, E प्लस डेल्टा E। इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D, ठीक है, दोनों D डिस्टेंस के पार्ट पे रखा हुआ है, ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, ठीक है। देन डेल्टा E इज ऑफ ऑर्डर बताना है, मास ऑफ हाइड्रोजन पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg है, ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। अभी हम लोग को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके पहले नेट चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक का चार्ज -E है, दूसरे का चार्ज है E प्लस डेल्टा E। तो नेट चार्ज कितना आएगा बताइए, नेट चार्ज इक्वल टू कितना आएगा, E प्लस डेल्टा E माइनस E, ठीक है। ये दोनों चार्ज को ऐड किया हो, ठीक है, तो ये E से E चला जाएगा, डेल्टा E आएगा आपका नेट चार्ज, ठीक है। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो क्या आएगा, F इक्वल टू FR इक्वल टू क्या होता है, K⁴/R² होता है, राइट। तो यहाँ पे K हो जाएगा, Q के जगह पे क्या डालना है, डेल्टा E डालना है, तो ये डेल्टा E का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। R का स्क्वायर क्या है, R जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, D दिया है, तो R के जगह पे आपको D लेना, तो ये आपका D² हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अभी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मिलेगा बताइए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा बताइए, ये आता है G(m(r²) डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर, राइट। ये भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी होता है, ठीक है। अभी क्या दिया है, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D, ठीक है, ए पार्ट इज 0, तो क्या है मतलब FR माइनस FG इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 और 2 से हम लोग डाल देंगे तो क्या मिलेगा बताइए, FR का वैल्यू क्या है,
के डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एफ जी का वैल्यू क्या है, जी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी मैं इसको राइट साइड ले लेता हूं, तो के डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला जाएगा, तो डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, जी एम आर स्क्वायर बाय डेल्टा ई का स्क्वायर, राइट। तो डिवाइडेड बाय के मिलेगा। ठीक है, ये के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ जी एम आर डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा, डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। डेल्टा ई का वैल्यू क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ जी इंटू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ठीक है, जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया 1.67 × 10⁻27 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू है 9 × 10⁹। ठीक है, ये आप वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो डेल्टा ई का वैल्यू आता है 1.437 × 10⁻37 कूलम। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये नीट 2016 में है, थर्ड वन, ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, कैपेसिटर का वैल्यू दिया 2 माइक्रोफैराड है, इज चार्ज एट शोन इन फिगर। ठीक है, पोजीशन 1 पे इसको रख के चार्ज कर लेते हैं। व्हेन स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2, अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा बताइए। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। राइट, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जब पोजीशन 1 पे था तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा इन कैपेसिटर 1, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड है, तो ये क्या मिलेगा, U1 इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, राइट। तो ये आपका C1 है, V सेम है, तो C1 का वैल्यू डाल देता हूं 1/2 इंटू 2 माइक्रोफैराड इंटू V स्क्वायर, राइट। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये सेम वोल्टेज कैरी करेगा अगर सेम इसको पोजीशन को चेंज करोगे तो। ठीक है, फिर ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड इंटू C2 का वैल्यू कितना है 8 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइक्रोफैराड। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा 16 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1.6 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड वन कितना होगा, U2 इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, राइट। 1/2 C इक्विवेलेंट कितना 1.6 माइक्रोफैराड इंटू V स्क्वायर, राइट।
तो एनर्जी लॉस कितना परसेंट होगा, लॉस ऑफ परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 1.6/2 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो कितना मिलेगा, 80% एनर्जी लॉस हो जाएगा, राइट। ये आपका आंसर हो गया। ये नीट 2016 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ये नीट 2016 में है। ये क्या बोलता है, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। ठीक है, तो आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, Vt इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये नीट 2016 में है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। इन एसी सर्किट क्या होता है, इन एसी सर्किट करंट एंड वोल्टेज इज डिफरेंस बाय π/2। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बोल सकते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ फेज इज π/2। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, VI cos ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये फाइव का वैल्यू अगर π/2 डालूं तो क्या मिलेगा, V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ 90। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो पावर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन था, राइट। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन डाटा क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये टॉर्क का वैल्यू कितना दिया, टॉर्क इज 4 न्यूटन मीटर, राइट। तो चार्ज ऑन डाइपोल बताना। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस ऑफ E। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, साइन थीटा। तो P इंटू E साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू दिया कितना दिया, 4 न्यूटन मीटर इक्वल टू P आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है कितना है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन थीटा कितना होता है, 30 1/2। तो P इंटू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन से न्यूटन चला जाएगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 चला जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, P। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मीटर, राइट, डिवाइडेड बाय 10⁵। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये P इक्वल टू क्या मिल गया, 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, इंटू कूलम, ये यूनिट बच जाता है, तो ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू क्या होता है, 2Q इंटू L होता है, या Q इंटू 2L लिखते हैं। ठीक है, 2L लेंथ वैल्यू दिया है, 2L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहां से मुझे Q निकालना है, तो इसको मीटर में कर लेता हूं। 2L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर। अभी सॉल्व करेंगे। P का वैल्यू दिया है, पता है, P इक्वल टू कितना, 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर इक्वल टू Q। 2L का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻² मीटर। ये सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये आएगा -3। तो Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ कूलम। ये आपका चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा, 2 इंटू 10⁻³ कूलम। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है आपका। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये 2016 में है। क्या बोलता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एरिया ए दिया है, प्लेट सेपरेशन D, प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया D है। कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1 K2 K3 एंड K4। ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया यहाँ पे, एज शोन इन फिगर। इन अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
is to be have same capacitance C in this capacitor, ठीक है. Then its dielectric constant K is given by, K का वैल्यू बताना. ये नीट 2016 में है. ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो इस सर्किट डायग्राम को मैं सॉल्व किया हूं. तो K1, K2, K3 आप देख सकते हैं सीरीज में. उसके साथ ये K1, K2, K3 क्या आपका पैरेलल में, और K4 ये तीनों के साथ सीरीज में आएगा. ठीक है, तो वो डायग्राम मैं लिख दिया हूं. K1 K4 के साथ अटैच है, ये ऐसे सेटअप कर दिया हूं. ठीक है, तो ये C1 C4/3 क्या है आपका, इसके साथ सीरीज में है. बाकी ये तीनों आपस में पैरेलल में अटैच है. ठीक है, तो 1/C1 प्लस 3/C4 क्या आएगा, 3D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A. ठीक है, पता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3D/2K4 एप्सिलॉन नॉट A. तो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन है बताइए. 3D कॉमन है, बाई 2 कॉमन है, और एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है. तो ये क्या बचेगा, 1/K1 प्लस 1/K2. ठीक है, ठीक है. तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे. तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या मिलेगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मिलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट के लिए. तो देख सकते हैं कि K1 K4 जो है आपका पैरेलल में. तो कैसे करते हैं उसको सॉल्व, K1 इंटू K4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय K1 प्लस K4. ठीक है, प्लस K2 K4 क्या है पैरेलल में, तो K2 इंटू K4 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K4 प्लस K3 इंटू K4 डिवाइडेड बाय K3 प्लस K4. ठीक है, ये आपस में ऐड कर दिया. तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो आपको मिल जाएगा K का वैल्यू. ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, ये D से D चला जाएगा. तो K इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये पूरा आपका इक्विवेलेंट में आ जाएगा 2/3 इंटू K1 K4 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K4 प्लस K2 K4 डिवाइडेड बाय K2 K4 प्लस K3 K4 डिवाइडेड बाय K3 प्लस K4. ये आपका हो गया K का वैल्यू. ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये AIPMT 2015 में है. तो ये क्या बोलता है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटेंस उसका कितना दिया है, C is connected to cell of EMF V. EMF उसका कितना है, V दिया है. Then disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant K. Dielectric constant कितना दिया उसका, K दिया है. Which can adjust to fill air gap of capacitor C is now inserted in it. Which of following is correct, incorrect. ठीक है, ये AIPMT 2015 में है. राइट, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. ये क्या दिया है, कैपेसिटर दिया है C. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है, U1 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 CV². राइट, इसको अगर मैं Q के फॉर्म में लिखूं तो Q²/2C. Q क्या होता है, चार्ज, C क्या है आपका कैपेसिटेंस है. ठीक है, V वोल्टेज है. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आप डालोगे तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C1. ठीक है, C लिया है तो यहाँ पे C ले लेते हैं. ठीक है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू 1/2 C2 V². राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 C2 की जगह पे क्या डाल दो, K इंटू C V². राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो Q²/2C C2 आ जाएगा. राइट, तो ये हो जाएगा Q²/2 और ये CK. ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सेकंड हो गया. ठीक है, तो अभी चेंज इन एनर्जी क्या आएगा बताइए आप, चेंज इन एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड कितना मिलेगा आपको,
U इक्वल टू क्या आएगा, U2 माइनस U1। तो U इक्वल टू U2 का वैल्यू क्या है आपका, क्यू स्क्वायर बाई 2CK, क्यू स्क्वायर बाई 2CK माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2C आएगा, राइट, यहां से। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या है दोनों के बीच में, क्यू स्क्वायर बाई 2C कॉमन है, 1/K माइनस 1 बचेगा। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये AIPMT 2015 में आया था।